क्या रूस यूक्रेन जंग अब तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुकी है? ये सवाल इसीलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है और उधर पुतिन ने उत्तर कोरिया के सैनिकों से यह साफ कह दिया है कि अगले 15 दिनों में पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लो। राष्ट्रपति पुतिन अब डंके की चोट पर यूक्रेन, नेटो और अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश में जुटे हैं कि अगर तुम शेर हो तो मैं बब्बर शेर हूं। पुतिन किम का मास्टर स्ट्रोक, चीर डाला नेटो। लगभग 980 दिन बाद रूस यूक्रेन जंग अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां एक तरफ पुतिन का टारगेट नेटो के 32 देश हो चुके हैं, वहीं यूक्रेन जंग में रूस का साथ दे रहे उत्तर कोरिया का टारगेट दक्षिण कोरिया हो चुका है, जिससे तबाह करने का सपना तानाशाह किम जोंग उन कई सालों से देख रहे हैं। हम आपको इन 3 तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 साल से चल रही यूक्रेन जंग अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां रूस, उत्तर कोरिया, चीन और ईरान मिलकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में जुट गए हैं। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां रूस के कब्जे में पूरा यूक्रेन होगा। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां उत्तर कोरिया दुनिया भर में व्यापार और हथियार खरीद सकेगा। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां अमेरिका और नेटो की असीमित शक्तियों को खत्म कर दिया जाएगा। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की पहचान बन जाएंगे। यूक्रेन जंग अब ऐसे 4 फ्रंट पर शुरू हो चुकी है जहां यह तय हो चुका है कि रूस और उत्तर कोरिया मिलकर अब आर पार की जंग करेंगे। रूस 2.5 साल से ज्यादा लंबे युद्ध में यूक्रेनी जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। लगभग 20% इलाका अब तक रूसी सेना यूक्रेन में रौंद चुकी है। अकेले कुर्स्क में ही 6 अगस्त 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक 25,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। अब ऐसे हालात में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क, डॉनबॉस और लुहांस्क में अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है और इस मिशन में रूस की मदद कर रहा है उत्तर कोरिया। जरा ये रिपोर्ट देखिए। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस में उत्तर कोरिया की सेना अत्यधिक चिंताजनक है। रूसी सांसदों ने 24 अक्टूबर को उत्तर कोरिया के साथ एक सैन्य समझौते की पुष्टि की, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे हो गए, क्योंकि अमेरिका ने पुष्टि की कि उसे रूस में 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती के बारे में पता चला। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिक अक्टूबर की शुरुआत से मध्य अक्टूबर तक पूर्वी रूस के दूर दराज के इलाकों में ट्रेनिंग ले रहे थे। अमेरिका के इन दावों के बावजूद न तो बीजिंग में उत्तर कोरिया के दूतावास ने और न ही रूस के विदेश मंत्रालय से इन दावों का खंडन किया गया। वहीं यूक्रेनी सैन्य सूत्र ने क्योदो को बताया कि 2,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को कुर्स्क या दक्षिण पश्चिम रोस्तोव क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है, जो डोनेस्क और लुहांस्क के पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्रों में रूसी सेना के मुख्य आक्रमण की सीमा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने वाले उत्तर कोरिया के सैनिक उत्तर कोरिया के इतिहास में पहले विदेशी युद्ध के प्रतीक बन चुके हैं। Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. जंग को तैयार अमेरिका, दक्षिण कोरिया।
इधर पुतिन और किम के जंगी तेवरों को देखते हुए दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जरा ये वीडियो देखिए। युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से 24 अक्टूबर को जारी की गई थीं। 21 अक्टूबर से 3 दिनों तक अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने जमकर युद्धाभ्यास किया। इसमें दक्षिण कोरिया की स्पेशल फोर्स और अमेरिका की तरफ से CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। यह युद्धाभ्यास ऐसे वक्त हुआ है जब उत्तर कोरिया और रूस के साथ तनाव चरम पर है। इधर दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने पिछले हफ्ते सैटेलाइट इमेज जारी की थी, जिसमें उत्तर कोरिया के पूर्वी बंदरगाह वॉनसन और रूस के सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्तोक के बीच सैन्य परिवहन जहाज चलते हुए दिखाई दे रहे थे। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी का दावा है कि प्योंगयांग ने स्पेशल मिलिट्री फोर्स के 12,000 सैनिकों को रूस भेजना शुरू कर दिया। उत्तर कोरिया के 3,000 सैनिक रूस पहुंच चुके हैं और बचे हुए ज्यादातर उत्तर कोरिया के सैनिक दिसंबर तक रूस पहुंच जाएंगे। 우크라이나의 평화 회복과 재건을 위한 양국의 공동 노력도 강화해 나가기로 했습니다. 우리 정부는 지난해 우크라이나 평화 연대 이니셔티브를 발표한 바 있습니다. रूस के कजान में पुतिन का कॉन्फिडेंस देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने आगे की जबरदस्त तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर कोरिया के सैनिक पूर्वी रूस से यूक्रेन के इलाकों पर हमला करने लगे हैं। पुतिन ने एक बार भी ये नहीं कहा कि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिक नहीं लड़ रहे, बल्कि पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन जंग में किम जोंग उन रूस के साथ जंग को तैयार हो चुके हैं। जरा देखिए पुतिन और किम के जंगी मास्टर स्ट्रोक से कौन-कौन से देश खौफ में आ चुके हैं। पुतिन और किम के वॉर प्लान से अमेरिका, नेटो और यूरोप के देशों में हड़कंप मच गया है। यहां तक कि उत्तर कोरिया का धुर विरोधी दक्षिण कोरिया भी पुतिन और किम के वॉर प्लान से सख्ते में है। हालात ये हो गए हैं कि रूस और उत्तर कोरिया के डबल अटैक से जहां जेलेंस्की के यूक्रेन में हड़कंप मच गया है, तो वहीं यूक्रेन का जिगरी यार अमेरिका भी पुतिन और किम की चाल काटने को मजबूर हो रहा है। पुतिन और किम के थर्ड वर्ल्ड वॉर प्लान ने दक्षिण कोरिया के साथ साथ ब्रिटेन और जर्मनी के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। A concerning new development is it is now highly likely that the transfer of hundreds of combat troops from North Korea to Russia has begun. North Korean soldiers supporting Russia's war of aggression on European soil. It is as shocking as it is desperate. इधर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने घातक मिसाइल अड्डों का दौरा करना शुरू कर दिया है और दावा किया है कि अमेरिकी खतरे को देखते हुए उत्तर कोरिया अपनी सभी तरह की मिसाइलों को युद्ध में उतारने के लिए तैयार कर रहा है। किम ने यहां तक संकेत दे दिए हैं कि उन्हें आने वाले दिनों में परमाणु जंग का खतरा नजर आ रहा है। रूस के साथ मिलकर उत्तर कोरिया भी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देशों से अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करने में जुट गया है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एटमी मिसाइल का निरीक्षण करने में जुट गए हैं। किम ने वासहोंग 18 ICBM का निरीक्षण किया है। वासहोंग 18 की रेंज 9,320 मील यानी लगभग 15,000 किलोमीटर है।